and r equal to 3i plus 2j minus 2k, then scalar and vector product of वेक्टर f एंड वेक्टर r हैव द मैग्नीट्यूड रेस्पेक्टिवली एज। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या पूछा है, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। अब मान लेता हूं कि चलो एक वेक्टर क्या है, ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे गया, ठीक। अब ये मान लेता हूं चलो क्या है, ये f वेक्टर है और ये क्या है, r वेक्टर है। तो अगर मैं इसका क्या करूंगा, मान लेते हो कुछ भी हो, तो अगर मैं इसका क्रॉस किया तो क्या आ जाएगा, f क्रॉस r वेक्टर। तो इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ f क्रॉस r। तो भैया अगर f क्रॉस r का मैग्नीट्यूड चाहिए तो पहले ये वाला वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलो हम निकाल देते हैं। तो f क्रॉस r वेक्टर तो क्या हो जाएगा, i j k, ठीक। अब f पहले है तो पहले f वाला वैल्यू लिखो। तो i का कोफिशिएंट कितना है 2, j का कोफिशिएंट कितना है 1, k का कोफिशिएंट कितना है -1, r का कोफिशिएंट कितना है 3, 2 का कोफिशिएंट कितना है, सॉरी j का कोफिशिएंट कितना है 2, k का कितना है -2। चलो सॉल्व कर दो। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो वाली वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं क्या हमने i लिया, ठीक, i लिया। तो इस वाले क्या करते हैं, रो और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे। तो बचा कितना, यही 4 बचे। तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो -2 इंटू 1 -2 माइनस 2 इंटू -1 तो कितना होगा -2, ठीक, माइनस j ब्रैकेट में। अब ये वाला लेंगे तो ये वाला रो, सॉरी ये वाला कॉलम और ये वाला रो गया, तो बचेगा इधर का 2 और इधर का 2। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2 4 माइनस 3 इंटू -3 तो -3। इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आया, ठीक। आगे क्या होगा, प्लस, अब किसकी बारी है, k। तो ये वाला लेंगे तो ये इधर गया, ये इधर गया, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 2 जो 4 -3 इतना। इसी को थोड़ा सा बढ़िया से सॉल्व कर देता हूं। तो i -2 माइनस माइनस प्लस 2 और ये कितना हो गया -j -4 माइनस प्लस प्लस 3 प्लस k, 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो 1 इंटू k। इसी को और सॉल्व कर दो तो 2 से 2 गया तो 0 इंटू समथिंग क्या है 0 माइनस, अब यहाँ होगा -1 इंटू j प्लस j और इसका क्या हो गया प्लस k। तो मुझे यहाँ पे जो वेक्टर निकला f क्रॉस r, तो एक चीज बता दो, ये जो मुझे f क्रॉस r मिला वो क्या है, j प्लस k वेक्टर। तो इसका क्या मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो कितना आ जाएगा, f क्रॉस r इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 कितना आ गया 2। तो आंसर में वैसे भी तो दूसरा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, दिख रहा है क्या 2, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। तो अब दूसरा पहला क्या है, स्केलर। तो f डॉट r तो क्या हो जाएगा भैया 2i प्लस j माइनस k डॉट i 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो सॉल्व करो, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब पागल होता था cos 0 की वैल्यू कितना होता है 1, और दोनों अगर मान लेते हैं, वो तो जानते हो कोई बताने की जरूरत है नहीं, ठीक। कहने मतलब ये, अगर ये हमारा हो गया i j k, तो अगर i डॉट j करूंगा तो 90 डिग्री बनता है, cos 90 वाली क्या होता है 0, इसीलिए क्या होता है i डॉट j या j डॉट k या k डॉट i की वैल्यू कितना होता है 0। तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल i के साथ, j के साथ, k के साथ। तो कितना हो जाए 3 2 जा 6 और 1 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 1 माइनस प्लस, तो कितना हो गया 2। तो 2 2 4 4 6 10 कितना गया 10। तो पहले वाले का 10 है, दूसरे वाले का √2, तो आंसर मेरा क्या होगा इतना, यही होगा, ठीक। चलो अब बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं।